भोसड़ी की दुनिया है वो नहीं है जिसे तू मुट्ठी में कर लेगा। देखो अगर इसे ही जिंदगी कहते हैं तो जी ऐसी जिंदगी। जरूरी सूचना, इस वीडियो में गालियों का सही से इस्तेमाल किया गया है। अगर आप तैयार हो तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और वीडियो में। देखो यार, आज मैं तुम्हारे लिए सही में स्पेशल तुम्हारे लिए एक ऐसी स्कीम, एक ऐसी जॉब, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा काम ढूंढ कर लाया हूँ जिसमें जुड़ने के बाद तुम खुद अपने मुंह से बोलोगे अंबानी मेरे लोड़े पे। और रही बात इज्जत की, एक काम करो तुम खुद ही देख लो। तुमको इज्जत ऐसी मिलेगी जैसे 1947 की आजादी में तुमने अंग्रेजों की गेंद पे रख के बंदूक चलाई हो, जैसे 2025 के आईपीएल में आरसीबी को ट्रेनिंग तुमने ही दी हो, जैसे नौजवानों को लुगाई और बुढ़ों की पेंशन की जिम्मेदारी तुमने ही ली हो, बैगन जैसे वोट चोरी में मोदी के साथ साथ तुम्हारा भी हाथ हो। ये शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। मतलब यहाँ हर वक्त इज्जत की बरसात होती है और उस इज्जत की बारिश में मेंढक कोट पैंट पहन कर घूमते हैं, जिनको आप लोग एमएलएम के नाम से जानते हैं, यानी मंजे हुए लोयल मजदूर। ये बात तो तुमको भी पता होगी कि वेश्या के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा बदनाम है तो वो भोसड़ी के एमएलएम वाले है। इसीलिए इन होशियार चंदों ने एमएलएम का नाम चेंज करके नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, पिरामिड स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग रख लिया। यानी नाम अलग वही बकचोदी। अगर आसान भाषा में बताऊं तो जहाँ एक कंपनी तुम्हारी झुका कर ले रही थी तो दूसरी कंपनी वाले घोड़ी बना कर लेंगे। मतलब खाली पोजीशन बदली है लेकिन बुंड अभी भी तुम्हारी ही मारी जाएगी। देखो मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोग एमएलएम में ज्वाइन हुए पड़े हो या किसी के कहने पे जुड़ने वाले हो। बस एक बार ये वीडियो पूरी देख लो और अगर फिर भी तुमको लगे कि मेरी बात और गधे की लात बराबर है तो तुम्हारे लिए एमएलएम का दरवाजा तो खुला ही पड़ा है। कर लेना अपनी दिली तमन्ना पूरी। जैसे ये हमारी मैडम है निर्मला जी, आज मैडम ने हमारे साथ में काम करना शुरू किया। आज 1 लाख की स्कूटी अचीव कर चुकी है। 1 लाख की स्कूटी आपने ली है ना? एक तो बहन का लिंडा इनकी अचीवमेंट। अगर ये एमएलएम के भड़वे बाजार से सब्जी भी खरीदते हैं तो उसे भी भोसड़ी के अचीवमेंट बोलते हैं। जी मेरा नाम विकास है। आज मैंने 2 किलो प्याज, 2 किलो लोड़ा और 1 किलो लहसुन अचीव किया है। और अगर तुम इनको माँ बहन की गालियाँ भी दोगे तो ये इंटरनेट के दलाल उसे भी अचीवमेंट बोलेंगे। इससे पहले सर हम पढ़ाई करते थे। हाँ जी। एक गरीब घर से हैं। जी। कभी कोचिंग वगैरह नहीं, सिर्फ कॉलेज जाते थे। कॉलेज की फीस जमा कर ले, यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम 4 सिस्टर हैं। इतना रंडी रोना करने की कोई जरूरत नहीं है। साफ पता चल रहा है कि तुम गरीब के साथ साथ चूतिया खानदान से भी हो। हमने 1 लाख की स्कूटी ली। नहीं तुम एक बार सोच के देखो, अगर ये भोसड़ी का 2 व्हीलर मिलने पे इतनी बकचोदी कर सकते हैं तो अगर, वैसे मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन अगर आतंकवादी संगठन ने इनको एल्टो 800 दिला दी तो ये मादर चोसनी के तो देश से गद्दारी कर बैठेंगे। अबे साले। हाँ जी। जब इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, मैं मैम के माध्यम से स्टार्टअप किया था जी। स्टार्टअप तो कर लिया, हमें बहुत अच्छा लगा था। लोग उल्टा सीधा कमेंट करने लगे। ये बहन के सिलोटे उन्हीं भट्ट गवारों में से हैं जो एडिबास को एडिडास बोलते हैं, लैंड क्रूजर को लैंड क्रूजर बोलते हैं, जीबी रोड को एमजी रोड समझते हैं और बिलसेरी को बिस्लेरी समझते हैं। मेरी बात मानो, स्कैम वालों को बाद में पकड़ लेना, पहले इन जैसे गरीबों को सबक सिखाओ। असली योगदान तो इन भोसड़ी वालों का होता है स्कैम में। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए। इसको देख के याद आया, उस रात अगर मैं स्टोर जल्दी बंद नहीं करता तो एक कंडोम और बिक सकता था। देखो चूतिया 2 तरीके के होते हैं, एक होता है लोगों से चूतिया बनना और दूसरा होता है जन्म से चूतिया बनना। ये भोसड़ी का दूसरी कैटेगरी में आता है। और रही बात इसे देखने को तरसेंगे, बात तो सही है, तरसेंगे तो जरूर। कुछ लोग गाली देने के लिए और कुछ अपना पैसा लेने के लिए। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तू 2026 तक लोहा, टीन, रद्दी, प्लास्टिक बने ना बने, लेकिन इतना यकीन है बेशरम जरूर बन जाएगा। मेरे साथ एक ये खड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, देखने में अच्छा नहीं हूँ, ये नहीं हूँ सर। की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कक्षा 3 फेल है सर। इसमें कोई शक नहीं है, ये आदमी 3 कक्षा फेल है, जिनमें से 2 की लास्टिक खराब है और 1 कच्चे का नाड़ा गायब है। और हाँ, इन चूतियों को ही देखकर बोला गया था अंधों में काना सरदार। सबसे पहले ये देखो भैया जी क्या कह रहे हैं, सैलरी तो आती नहीं, ना ही इन्हें शर्म आती है। एक बिजनेसमैन सैलरी लेने वाला नहीं, सैलरी देने वाला होता है और हम एक बिजनेसमैन हैं। वाह जी वाह, इनके हिसाब से खुद का काम करने वालों को बिजनेसमैन बोला जाना चाहिए। अब चाहे वो भिखारी हो, चोर डकैत हो या फिर कोई रेड लाइट का दलाल। तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये बात सच है कि हमारे देश के विकास के लोड़े उस दिन ही लग गए थे जिस दिन इन भट्ट गवारों के हाथ में एमएलएम वाली स्कीम लगी। मोहब्बत निभाने का तुझ में हो दम, साथ मेरे चल सके तू पढ़ा कदम। इतनी इज्जत तो खुद कोठे पे बैठने वाली औरत नहीं देती जितनी ये भोसड़ी के एक दूसरे को दे देते हैं। भोसड़ी की इज्जत के अलावा कुछ है नहीं के देने के लिए। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से ये भड़वे सारी जिंदगी गरीब रहते हैं और फिर बोलते हैं
भाई कोई अमीर बनने की स्कीम बता दो। भोसड़ी के मेहनत करो, अमीर खुद ब खुद बन जाओगे। जब मेरा चेक 29 सितंबर 2016 को 1000 रुपए का बना था, उस समय में मैंने अपने आप से कसम खाई थी। मैं ये सोच रहा हूँ अगर इनके 1000 रुपए भी चेक में आ रहे हैं तो 10-20 हजार रुपए में तो ये भोसड़ी के हमारे सामने हवाला वाली बकचोदी करके दिखाएंगे। देखो अगर इसे ही जिंदगी कहते हैं तो मेरा लंड जी ऐसी जिंदगी। रांची में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से अपने जीवन को सजा और संवार रहे हैं। इस टीम के मुखिया हैं दिलीप बिरहोर सर। इस सिंगाड़े के बीज ने साबित कर दिया अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। नहीं तुम खुद बताओ इतनी डरावनी शक्ल से तुम कितनों को चूतिया बना सकते हो? 1 2 3 बस इसने तो पूरा का पूरा गांव चूतिया बना रखा है। हिंदुस्तान के 29 स्टेट में हमारा खुद का एक नेटवर्क होगा। क्या बात है? कर लो दुनिया मुट्ठी में। भोसड़ी का दुनिया है वो, लंड नहीं है जिसे तू मुट्ठी में कर लेगा। ये भोसड़ी का दुनिया मुट्ठी में करने के चक्कर में जिंदगी भर मुठ्ठियां पेलता रह जाएगा। बैगन कुछ नहीं कर पाएंगे आप। सर मैं करूंगी और दिखाऊंगी भी। अपने परिवार में करेंगे। यस सर। परिवार आपको ताना मारेगा, वो समाज आपको ताना मारेगा। दीजिए, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक चीज को लेकर पिछले 10 दिनों से परेशान हूँ। आखिर इनमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, और वो भी 100-200 रुपए लूटने के लिए। मैं सही बता रहा हूँ, अगर पूरा देश मिलकर मेरी तारीफों का बुर्ज खलीफा खड़ा कर दे तब भी मैं ऐसी बकचोदी ना करूँ। अगर रश्मिका मंदाना खुद सामने से मुझे ये बोले एंड आई विल ऑलवेज 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 लव यू। यू लव मी और यू हेट मी, दैट इज योर प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू लव यू। कसम से मैं तब भी ऐसी बकचोदी ना करूँ। चल झूठा। ओवर कॉन्फिडेंस वो दरिया है जिसका पानी तो बहुत पहले ही सूख गया था, लेकिन कुछ भड़वे आज भी उसमें तैरने की कोशिश करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस वो आदमी है जिसकी सांसें तो 2004 में रुक गई थी, लेकिन कुछ भड़वे आज भी उसे माउथ टू माउथ सांस देकर जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए मेरे ख्याल से शायद इतनी बकचोदी काफी है, और अगर तुम मेरी बातें समझ गए हो तो अच्छी बात है, काफी समझदार हो तुम, वरना मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। अरे बाप रे। बड़ी मुश्किल से मैंने तेरे लिए एक पास अरेंज किया है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मारो और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर बताना। बता देना यार, आपके कमेंट से दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और तुमसे हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी फेंक कर मारो ताकि वो भी इस फ्रॉड से बच सके। और अगर तुमको रिश्ता और मजबूत बनाना है तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको MLM वालों की बुंड समझ के दबाओ या गला समझकर, ये भी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। बस चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद।